यीशु मसीह भोजन करने के लिए लाजर के घर में बैठा हुआ था। तो जो मरियम थी उसने एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई, यीशु के पास आई और उसके सिर पर क्या कर दिया, ढेल दिया। संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र, बहुत ही कीमती इत्र लाकर उसने यीशु मसीह पर क्या किया, ढेल दिया। चेलों को बड़ा चिड़चिड़ाहट हुआ, चेलों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने रिसिया कर कहा कि ये लोग कह रहे कि उसे अच्छे दाम में बेचकर हम कंगालों को क्या कर सकते थे, बांट सकते थे। तब यीशु मसीह कहता है कि इस स्त्री को मत सताओ, इसको मत डांटो, इसको ये मत बोलो कि इसने बेकार में बहुमूल्य इत्र को क्या किया है, सत्यानाश किया है। बल्कि यीशु कहता है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। हालेलुया, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं, हालेलुया, यीशु मसीह कंगाल नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस लिखता है कि वो धनी होकर, हालेलुया, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम क्या बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। हालेलुया, उसने ये विश्वास किया। इसलिए यीशु कहता है मत्ती 26 अध्याय के 13 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया गया, ये सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार, कंगालों के धनी होने का सुसमाचार। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह किनको सुसमाचार सुना रहा था, कंगालों को सुसमाचार सुना। हालेलुया, जहाँ कहीं भी कंगालों का धनी होने का ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इस काम का भी क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि मरियम ने जो काम किया वो काम इस विश्वास को दर्शाता है कि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम क्या बनेंगे, धनी बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नहीं कि आप अपने परिश्रमी हाथों के द्वारा धन कमा रहे हैं या धन प्राप्त करें, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप धन प्राप्त करते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि आप बन गए हैं धनी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके अनुग्रह से, यीशु मसीह के अनुग्रह से। प्रेज़ द लॉर्ड। यही यीशु मसीह की सेवकाई है। यीशु मसीह इसी सेवकाई को करने के लिए जगत में आया। वो ये सेवा करने के लिए आया कि उसके सेवकाई में गरीब न रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में बताती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 18वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु कहता है कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, यीशु यहाँ पर एक आराधनालय में है और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, तो उसने उस पुस्तक को खोला और वहाँ से अपनी सेवकाई के बारे में बताने लगा कि यीशु मनुष्यों के लिए क्या करने के लिए आया है, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसको इस जगत में भेजा है, उसकी सेवकाई क्या है। हालेलुया, उसकी बुलाहट क्या है, क्यों परमेश्वर के द्वारा वो अभिषिक्त किया गया है। हालेलुया, किस प्रकार की सेवकाई के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है। तो यीशु कहता है सबसे पहले कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, उन बातों को बताना जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा उन्हीं कामों को हमारे जीवन में करता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण किया है। इसलिए तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, इसलिए तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए यीशु कहता है, इसलिए एक विशेष सेवकाई के लिए, वो ये है कि मैं कंगालों को क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं, मैं गरीबों को क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा करता था? क्या प्रभु यीशु मसीह गरीबों को सुसमाचार सुनाता था? हालेलुया, लूका उसका 7वां अध्याय 22वां वचन ऐसा कहता है, और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। बस यही तक यीशु सेवा करता था। यीशु की सेवकाई में मुर्दे जिलाए गए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। हालेलुया, हमने राम बाबू के मीटिंग में गया तो यही हमने देखा। हालेलुया, और आज तक हम यही सोचते रहते हैं कि यीशु मसीह इतना ही सेवकाई करता है। हालेलुया, लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई और भी आगे कहता है, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है।
हालेलुया। तो कंगाल व्यक्ति के लिए सुसमाचार क्या है? सामान्यतः लोग सोचते हैं कि सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम लोग स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। तो एक गरीब से हम ये बोलेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, यहाँ भले ही कुछ नहीं है, स्वर्ग में जाने के बाद तुमको बिल्डिंग मिलेंगे, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। हालेलुया। स्वर्ग में हमें धन की आवश्यकता नहीं है, इस पृथ्वी पर भौतिक जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। हालेलुया। तो यीशु कहता है कि मेरी सेवकाई का एक भाग यह है, मैं ये सेवा करने आया हूँ कि कंगालों को क्या करूँ? सुसमाचार सुनाऊं। तो कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मतलब यह है कि अब कंगाल कंगाल नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यीशु ये नहीं कह रहा है जैसे इस संसार के जो संस्थाएं हैं वो कहते हैं कि हम गरीबों को कुछ मदद करेंगे या गरीबों के लिए एक फैक्ट्री खोल देंगे कि सबको क्या मिलना चाहिए? नौकरी मिलना चाहिए। ऐसा यीशु नहीं कह रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह से, अब परमेश्वर की कृपा से कंगाल लोग कंगालीपन से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे और कोई भी व्यक्ति कंगाल नहीं रहेगा। हालेलुया। ये कंगालों के लिए क्या है? सुसमाचार है। सुसमाचार यह है कि यीशु मसीह के अनुग्रह से जितने भी कंगाल है सब धनी हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार यह है कि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कंगालीपन को धनी होकर भी कंगाल बनेगा, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हर एक कंगाल क्या बन जाए? धनी बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा यीशु मसीह कंगालीपन से हमें छुड़ाएगा और हमें क्या बनाएगा? धनी बनाएगा। हालेलुया। ये सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यीशु मसीह की सेवकाई में एक सेवकाई ये भी था कि कंगाल लोग उस सेवकाई में अब कंगाल नहीं रहे, कंगाल लोग छूट गए। हालेलुया। अभी दान के विषय में उदाहरण में हमने देखा, उस कंगाल विधवा ने जो दो दमड़ी डाली, क्या वो कंगाल रही? नहीं, क्योंकि उसने सबसे बढ़कर डाला तो धनवानों से भी बढ़कर उसने प्राप्त किया। हालेलुया। तो इसलिए क्या वो कंगाल रही? नहीं। यीशु मसीह ने उसको सुसमाचार सुनाया। वहां कहा कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, इसलिए सबसे बढ़कर कौन प्राप्त करेगा? वो कंगाल विधवा ही प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह की सेवकाई का एक भाग है कि वो कंगालों को क्या सुनाने आए? सुसमाचार सुनाने आए। वो सुसमाचार ये है कि अब यीशु मसीह जो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बनेगा, उसके कंगाल होने के द्वारा हम कोई भी निर्धन या गरीब नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण को देखेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में हम लोग जाएंगे। मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसके 6वें वचन से ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में गया। बैतनिया में यहाँ लिखा है शमौन कोढ़ी के घर में था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय बताता है कि वो लाजर के घर में था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मरियों में से जिलाया। लाजर की 2 बहनें थी, एक मरियम और दूसरी मार्था। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए लाजर के घर में बैठा हुआ था, तो जो मरियम थी उसने एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई, यीशु के पास आई और उसके सिर पर क्या कर दिया? ढेल दिया। संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र, बहुत ही कीमती इत्र लाकर उसने यीशु मसीह पर क्या किया? ढेल दिया। तो चेलों को बड़ा चिड़चिड़ाहट हुआ, चेलों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने रिसिया कर कहा कि इस स्त्री ने इस संगमरमर के पात्र में के बहुमूल्य इत्र को क्यों नाश किया? इसको इस तरह से नाश करना नहीं चाहिए था। अगर इसको बेचा जाता तो हम एक अच्छा दाम हमको मिल सकता था, अच्छा दाम हम लोग ले सकते थे और वो उस अच्छे दाम के द्वारा हम गरीबों की सहायता कर सकते थे। गरीबों में कुछ पैसे हम क्या कर सकते थे? बांट सकते थे। और आज के हम देखते हैं सभी संस्थाएं यही काम कर रही है, वे गरीबों की सहायता के लिए क्या करते हैं? धन बांटते हैं। तो यहाँ पर चेले भी कहने लगे कि हम धन बांट सकते हैं। उनमें से एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, वो भी ये कह रहा था। वहाँ वचन में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती को गरीबों की चिंता नहीं थी। हालेलुया। किसकी चिंता नहीं थी? गरीबों की चिंता नहीं थी, बल्कि वो चोर था और जो कुछ भी उस यीशु मसीह के उस दान के थैली में रखा जाता था उसमें से वो कुछ क्या करता था? चुरा लेता था। फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पास में सेवकाई में बहुत सारा धन था। हालेलुया। तो यहाँ स्पष्ट बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि उसे अच्छे दाम में बेचकर हम कंगालों को क्या कर सकते थे? बांट सकते थे। तब यीशु मसीह कहता है कि इस स्त्री को मत सताओ, इसको मत डांटो, इसको ये मत बोलो कि इसने बेकार में बहुमूल्य इत्र को क्या किया है? सत्यानाश किया है।
बल्कि यीशु कहता है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। हालेलुया, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं, हालेलुया, यीशु मसीह कंगाल नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस लिखता है कि वो धनी होकर, हालेलुया, यीशु कहता है कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, तुम्हारे मदद करने पर भी बहुत से लोग क्या रहेंगे, कंगाल ही रहेंगे। हालेलुया, इसलिए यीशु कहता है कि बहुत से लोग क्या रहेंगे, कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे। लेकिन इस स्त्री ने क्या किया है, इसने मेरे देह पर जो इत्र मला है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है, मेरे मृत्यु के दिन के लिए किया है। इसने इस बहुमूल्य इत्र को जो मेरे देह पर मला है, इस विश्वास से मला है कि प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया, और गरीबी से छुटकारे का यही मात्र विकल्प है। प्रेज़ द लॉर्ड, कंगाली से छुटकारा पाने का यही मात्र विकल्प है। इसका मतलब है कि मरियम ने विश्वास किया कि यीशु मसीह क्रूस पर जब मरेगा तो वह हमारे लिए क्या बनेगा, कंगाल बनेगा। हालेलुया, और यीशु मसीह के कंगाल होने के द्वारा ही कंगालीपन से लोगों को क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, तो मरियम ने यह विश्वास किया कि यीशु मसीह के कंगाल होने के द्वारा ही लोग क्या बनेंगे, धनी बनेंगे। हालेलुया, मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने पर क्या किया, विश्वास किया। यही सुसमाचार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुसमाचार पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, जैसे इस मरियम ने किया। हालेलुया, इसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के कारण अब जो कंगाल है वो कंगाल नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह जो धनी होकर भी हमारे लिए जब कंगाल बनेगा तो उसके कंगाल हो जाने से हम सब क्या बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। हालेलुया, फ्रीली, परमेश्वर की कृपा से, यीशु मसीह के अनुग्रह से हम क्या बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे। हालेलुया, उसने ये विश्वास किया। इसलिए यीशु कहता है मत्ती 26 अध्याय के 13 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया गया, ये सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार, कंगालों के धनी होने का सुसमाचार। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह किनको सुसमाचार सुना रहा था, कंगालों को सुसमाचार सुना रहा। हालेलुया, जहाँ कहीं भी कंगालों का धनी होने का ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके इस काम का भी क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। हालेलुया, क्योंकि मरियम ने जो काम किया वो काम इस विश्वास को दर्शाता है कि यीशु मसीह के कंगाल हो जाने से हम क्या बनेंगे, धनी बनेंगे। हालेलुया, मरियम ने जो काम किया वो काम इस बात का वर्णन करता है कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए ऐसा किया, या परमेश्वर ने हमारे कंगालीपन से हमको ऐसा छुटकारा दिया कि हम क्या बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं। हालेलुया, यीशु कहता है कि जहाँ कहीं भी ये सुसमाचार, गरीबों के संपन्न होने के सुसमाचार को सुनाया जाएगा, तो यीशु ये नहीं कहता है कि वहाँ एक मरियम का पुतला लगाया जाएगा, हाँ, और बोलेगा देखो इसको याद करो, हाँ, उसको पुतले को नहीं दिखाया जाएगा। हालेलुया, वहाँ पर यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने पर विश्वास के बारे में सिखाया जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने का प्रचार किया जाएगा। ये प्रचार किया जाएगा यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में कि वो धनी होकर भी हमारे लिए क्या बना, कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो गए, धनी हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए फिर पवित्र आत्मा हम पर इसी बात को प्रकट करने के लिए दिया गया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें ये बात जानने में सहायता करता है कि कौन सी बातें परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह से पुराना नियम कहता है कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है, नया नियम कहता है कि यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हम क्या बन जाते हैं, धनी बन जाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारी सहायता करता है हम धन प्राप्त करने में और धनी होने में। हालेलुया, तो आज यीशु मसीह के सुसमाचार पर आप विश्वास कीजिए, इस अनुग्रह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। हालेलुया, कि कुछ परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दी है, वो सामर्थ्य, वो योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है अपने अनुग्रह के द्वारा, कि आप धन प्राप्त करते हुए प्रतिदिन क्या हो जाओ, धनी हो जाओ। हालेलुया, धन के क्षेत्र में बढ़ते चले जाओ, और भी अवसर आपके जीवन में धन आने के क्या हो जाए, खुल जाए। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें क्या बनाया है, धनी बनाया है। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा हम पर यह प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी कृपा से क्या बनाया है, धनी बनाया। हालेलुया, तो इससे हमें क्या करना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है, ले लेना है
इस बात को स्वीकार करना है कि मैं कौन हूँ, धनी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं क्या बन गया हूँ, धनी बन गया हूँ। हालेलुया। उस योग्यता को मैं पाया हूँ जिसमें होकर मेरे पास क्या आता है, धन आता है। हालेलुया। उस योग्यता को मैंने पाया है कि मैं धन को कमाता हूँ। हालेलुया। वो सारे मार्ग मेरे लिए खुल रहे हैं यीशु मसीह के अनुग्रह से, जिसके द्वारा मेरे पास क्या आता है, धन आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं कौन हूँ, धनी। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर आप सभी को वचन सुने जाने पर आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय आइए फिर अपनी आंखों को बंद करें। आइए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के कार्य के कारण वो जो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया, उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो गए। आइए मुंह खोलकर धन्यवाद करें। प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तू धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना, ताकि तेरे कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी आप हमारी हर आवश्यकताओं की चिंता करते हैं। आप जानते हैं कि कंगालीपन एक बहुत बड़ी समस्या है, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि उस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय तूने हमारे लिए किया है। उस समस्या का उत्तर तूने हमें दिया है कि अब हम कंगालीपन में नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्ष पहले ही हमें कंगालीपन से छुटकारे के लिए कार्य पूर्ण कर दिया है। सुसमाचार कहता है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए धनी होकर भी कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु, आज इन सभी के लिए जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके हृदय में तू कार्य कर प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु आज जो भी आपने फ्रीली गिफ्ट के रूप में दिया है, जो भी परमेश्वर पिता आपने अपने अनुग्रह कृपा से दिया है, प्रभु जो धनीपन तूने हमें दिया है, प्रभु हर एक को प्रत्येक पवित्र आत्मा प्रभु जी इस बात को तू प्रकट कर, इस बात को जानने में सहायता कर कि धनीपन परमेश्वर ने हमें दे दिया है। यहाँ उपस्थित कोई भी पवित्र आत्मा आप सब पर प्रकट कीजिए कि कोई भी अब कंगाल नहीं है। यीशु मसीह के अनुग्रह से प्रत्येक जन धनी बन चुके हैं। धन्यवाद करते पिता, धन यहोवा से, आज यहोवा के आशीष से हमें मिलता है। हम विश्वासी जितने भी विश्वास करने वाले हैं, हम संसारिक प्रणाली में नहीं हैं। संसार की आत्मा कहते हैं परिश्रम करो और परिश्रम करो, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, वचन कहता है कि धन यहोवा के आशीष से मिलता है और तू उसके साथ परिश्रम नहीं मिला। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के अनुग्रह से धनी बन गए हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, और जितनों ने आज इस वचन को ग्रहण किया है, इस सुसमाचार को स्वीकार किया है, प्रभु जी उनके लिए धन प्राप्त होना शुरू हो जाए। प्रभु जी अब तक तो वो धन प्राप्त करते आए हैं, लेकिन इसमें बढ़ोतरी होने पाए, इंक्रीजमेंट होने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी वे और भी अधिक धन प्राप्त करें प्रभु जी। और उन्होंने दी पिता तेरे वचन के अनुसार, जैसे धर्मी के घर में बहुत सारा धन रहता है, प्रभु जी इस बहुत सारे धनीपन के लिए मार्ग खोलिए। जैसे आपने अब्राहम को आशीषित किया और उसे बड़ा धनी बनाया, प्रभु जी उसके पास में बहुत धन आने में आपने सहायता की। वैसे ही परमेश्वर पिता आपने प्रभु जी इसहाक को आशीषित किया, फिर वो भी बड़ा धनी हो गया प्रभु जी। जैसा तेरा वचन कहता है कि राजा सुलेमान को आपने आशीषित किया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आज वही अनुग्रह, वही आशीष यहाँ उपस्थित हर एक पर उतर कर आने, पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोग जान नहीं पाए कि ये लोग अब कंगाल नहीं है, ये धनी बन चुके हैं। प्रभु अपने जीवन में यहाँ से जाकर ये लोग ये घोषणा कर नहीं पाए, इसके बावजूद कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है, वो कह नहीं पाए कि मैं धर्मी हूँ और मेरे घर में बहुत सारा था। पवित्र आत्मा उनके शब्दों को ले और उनके जीवन में इन बातों को फलवंतित कर, सृष्टि में लेकर आ, ये बातें उनके लिए सत्य, वास्तविक और व्यवहारिक लगे। धन्यवाद करते हैं हर एक को जो यहाँ पर आए हैं, धनीपन के आशीष से हम आशीषित करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु किसी को भी कोई आर्थिक बातों की कमी घटी न रहे। जो भी साधन उनके पास है धन रुपए पैसे कमाने के लिए, उन सभी पर तेरी आशीष आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु उन साधनों के द्वारा और भी परमेश्वर पिता उनकी कमाई पर आशीष देकर और भी प्रभु आर्थिक धन उनके पास आने में हर एक की आप सहायता तेरे अनुग्रह से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर ये सारी बातें होने पाए।
धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार, आपने हमें कंगालीपन से छुटकारा दिया है, आपने हमें धनी बनाया है। इसलिए पिता महिमा आदर गौरव केवल तुझे देते हैं और प्रार्थना करते हैं किसी पर भी कंगालीपन के आत्मा का प्रभाव न रहे। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में इस कंगालीपन के बंधन से यहाँ उपस्थित हर एक जन इसी समय टूट जाए, जो अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं, प्रभु जी आर्थिक तंगी में महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम में उन्हें इन बातों से छुटकारा इसी समय मिलने के पिता तेरे पवित्र नाम की महिमा, सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन।